नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं और मेरी टीम काफ़ी महीनों बाद एक ऐसे धाम की ओर व्लॉग बनाने निकल पड़े थे जिसकी कहानी है एक ऐसे असुर राजा की जिसका नाम वाणासुर था। वह इस बराबर के पहाड़ पर भोलेनाथ की तपस्या करने आया था। भगवान खुश होके 1000 बाहों का वरदान दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने इससे युद्ध करके इसकी सारी भुजाओं को काट दिया और इसका घमंड तोड़ दिया। तब से वाणासुर भोलेनाथ को इसी पहाड़ पर सिद्ध किया और भक्ति में लीन हो गया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस बराबर के व्लॉग में। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो चलिए इस बराबर के व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है बिहार पटना जंक्शन से मगध का हिमालय और बाबा सिद्धनाथ की नगरी बराबर तक। तो सबसे पहले मैं अपने दो दोस्त सचिन और अभिनव के साथ निकल पड़ा ऑटो से पटना जंक्शन की ओर, जहां मेरे 4 दोस्त हम लोगों का वेट कर रहे थे। दोस्तों, अब हम उतर चुके थे पटना जंक्शन और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह का व्यू हनुमान मंदिर का। क्या खूबसूरत नज़ारा है। हेलो, स्टेशन पे पहुंच गए हमारे पास। काफ़ी भीड़ है। स्टेशन के अंदर एंटर करने के बाद बारी थी सबके लिए टिकट लेने की, लेकिन लाइन बहुत बड़ी रहती है और जब हम टिकट काउंटर के पास पहुंचे तो भीड़ बहुत कम थी। सबके लिए हमने आराम से टिकट ले लिया। अब बारी थी अपने दोस्तों से मिलने की, तो आइए मैं अपने दोस्तों से आपको मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले ये रहे रोशन जी। क्या रोशन जी? और उसके बाद ये रोहित। क्या रोहित भाई? क्या बोला? यार, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। रोहित को हुआ क्या अचानक जो इतनी सुबह सुबह हैप्पी दिवाली बोल रहा है, वो भी सावन में? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। पहले लगता था वहीं से पकड़ लेते। दोस्तों, अभी रोहित एक हमारे फ्रेंड है जिसका नाम है रितु, उससे बात कर रहे हैं। वो इतना लेज़ी पर्सन है कि उसको कंट्रोल करते 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 इनका हालत पंचर हो गया है। इनका भी हालत पंचर हो गया है कंट्रोल करते हुए। कंट्रोल इसलिए क्योंकि वो एक नंबर का लेज़ी है। सारे लोग लगभग रोशन जी के साथ सब लोग बहुत पहले पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और 7 बजे हमारी ट्रेन है। काफ़ी इंतज़ार के बाद वो आया और हमारी ट्रेन भी आ गई। लेकिन गया जाने वाली ट्रेन में इतनी भीड़ रहती है सुबह सुबह कि इस भीड़ का नज़ारा आप देख लीजिए। सीट लेना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए हम लोग टाइम से पहले स्टेशन पहुंच गए और अपनी अपनी सीट लेने की कोशिश की हमने। लेकिन अभी भी हमारे 2 लोग नहीं आए थे, एक नमन और एक रितु। उन दोनों के लिए सीट बचा के रखना मुश्किल तो था, लेकिन जैसे तैसे करके हमने सीट उन लोगों के लिए रखा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर 5-6 मिनट के बाद आता है रितु और आते ही उसका रिएक्शन देखिएगा आप। रितुआ को 1 सेकंड रुको। नमन कहाँ है? नमन को फोन कर रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा कि रितु आ गया, लेकिन अभी भी एक आदमी नहीं आया था, वो है नमन। फिर मैं बाहर गया नमन को बुलाने के लिए, जिस बोगी में हम लोग थे, ताकि वो वहाँ तक आसानी से पहुँच पाए। फिर मैं ट्रेन के गेट के पास आता हूँ, तब तक मैं देख रहा हूँ नमन आ रहा है। क्या नमन? और दोस्तों, नमन के आते ही ठीक 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन भी खुल गई। तब जाके सारे पैसेंजर्स को जान में जान आई, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ट्रेन जब खुल गई उसके बाद सारे दोस्तों का किस्सा कहानी चालू हो गया। सफ़र कैसे कट गया हमें पता ही नहीं चला। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो सारे लोग हमें ही देख रहे थे। एक का बात खत्म हो तो दूसरा अपना बात चालू कर दे। हंसी मजाक इतना ज़्यादा हो रहा था कि क्या ही बोला जाए। आप वीडियो में खुद देखिए। हम लोग नहीं आए। 10 रुपये में भरल बाबा 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 सारी दुखों को भूल जाओ।
समझे। बाबा के लिए डायलॉग है, क्या है बाबा के लिए डायलॉग? ये देखिए, पता नहीं हॉर्न इसके पीछे से कहे मार रहा है ना, नमन के पीछे से हॉर्न मारा जा रहा है। ये नोटिस कर लिया है, इलाका नोटिस कर लिया है। देखिए इसका मुस्कान कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों इस बीच हमारा हॉल्ट आ गया जहां उतरना पड़ा, लेकिन अगर आप बराबर आते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप बराबर हॉल्ट पे ना उतरें, बेला स्टेशन पे उतरें। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जाने का साधन एक ही है, आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। और अगर आपकी ऑटो छूट जाती है तो आपको बहुत देर यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा इस हॉल्ट पे। तो अब हम अपनी आपसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप बराबर सावन में आते हैं तो बराबर हॉल्ट पे मत उतरिएगा, आपको सीधा बेला स्टेशन पे उतरना है। क्योंकि अगर आप बराबर हॉल्ट पे उतरेंगे तो ऑटो वाले आपसे दुगुना किराया डिमांड करेंगे। अगर आप दे सकते हो तो जाना, अगर नहीं दे सकते हो तो बेला स्टेशन पे उतरना। ये मैं अपनी आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखिए। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 3 ऑटो हैं और तीनों ऑटो वाले मनचाहा किराया डिमांड कर रहे थे और कोई भी ऑटो में सीट नहीं थी कि आदमी कंफर्टेबल से बैठ सके। फिर हमने ज़्यादा सोचा नहीं, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे हमने पूछताछ की तो पता चला बेला स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर है, जो कि रेलवे ट्रैक से सीधे दिख रहा था। वो लोग बोले आप लोग आसानी से रेलवे ट्रैक से होते हुए आप बेला स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बराबर हॉल्ट पे आए थे, लेकिन क्या हुआ कि ये जो लड़का है सूरज, इसके चलते क्या हुआ कि हमारा पूरा जो ट्रिप है वो बर्बाद हो गया। क्योंकि ये गलत जगह उतरवा दिया, बराबर हॉल्ट। हम लोग को इसके बाद वाला स्टेशन पे उतरना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अब हम लोगों को पैदल 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। देखिए देखिए कितना वीरान पड़ा हुआ है ये जगह। क्या रोशन जी, मजा आ रहा है? एकदम। कैसा फील कर रहा है अभी इस जंगल में? बहुत मजा। टोलू इस वीरान जगह में कोई नहीं है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अनोखा अनुभव महसूस हो रहा है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर चलना है बेला के लिए। ओके, 3 किलोमीटर पैदल। ऋतु भाई कैसा फील कर रहे हैं अभी? सूरज सभी लोग जा रहे हैं जहाँ चल जाए। महादेव। ये देखिए इस पागल के चलते सभी लोग इतना कष्ट हो रहा है। इस बेहुदे लड़के की वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा ट्रिप कैंसिल हो गया। शाहरुख खान के क्या बन रहा, देखिए। ये नमन बताइए कुछ इस ट्रिप के बारे में बताइए। किलोमीटर आगे है, जाना है। हाँ, डेस्टिनेशन है, फिर हम लोग फॉलो कर लेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। अब ये ट्रिप बहुत लंबा है, अभी 3 किलोमीटर पैदल चलना है हमें। आप देख सकते हैं अगल बगल हमारे कोई नहीं है, पूरा वीरान जगह है। ये एक हॉल्ट है जहाँ पे अभिनव यानी कि सूरज हमें उतरवा दिया है। रोहित कैसा फील कर रहे हैं आप? किलोमीटर में दिखिए नहीं रहा है। वजह से पूरा ट्रिप कैसा हो गया ये बताइए। दोस्तों आपको मेरा अयोध्या वाले व्लॉग में याद होगा कि ये जो रोहित है, इसके वजह से उस बार सीट नहीं मिला था हमें, और इस बार इसके वजह से हमें इतना 3 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा है। सोच सकते हैं इस जगह पे कितना वीरान सा जगह है, उसके बीच हमें चिलचिलाती गर्मी में। एरिया ये जहानाबाद का एरिया है, खतरनाक इलाका में जा रहा है मोगी वाला, और ये जा रहा है नमन। दोस्तों सूरज की वजह से हमें बेला उतरना पड़ा। वो ज़बरदस्ती वहाँ उतरवा दिया क्योंकि वो बोल रहा था यहाँ से पास पड़ेगा, बराबर एकदम पास है। उस पर विश्वास करके सब लोग उतर गए और फिर हुआ वही, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। दोस्तों अभी फाइनली जो मैंने आपको लास्ट बार दिखाया था वो जगह यहाँ है। हम लोग जैसे तैसे करके चलते हुए आ तो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया। और पीछे का व्यू जो आप देखिए, पीछे का व्यू आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग चल रहे हैं। हमें आना था यहीं
हमारे मंजिल की ओर, लेकिन हम लोग आ गए अभी। और दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग। देखिए किस तरह मेले टाइप का जो लगा हुआ है, और ये नमन पहले पहुंच गया है। ऑटो को रुका के रखा था, ये कब से ऑटो को रुका के रखा था नमन। ये हमारा ऑटो, और यहाँ से हमारा मेला जो है बराबर का वो शुरू है। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बार बार ऑटो का नाम ले रहा हूँ। नमन सबसे पहले पहुंच के बस वाले को रुका के रखा था। अगर आप बेला आते हैं तो बाई बस आपको किराया कम लगता है। आई थिंक कि शायद ये सरकारी बस थी, और ये बस लगभग 15-20 मिनट से हमारा वेट कर रही थी। सबसे पहले नमन तो पहुंच गया था, वो बस को रुका के रखा था, और हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे। बस वाले को लेट हो रही थी, वो बोल रहा था जल्दी बुलाइए जल्दी बुलाइए। हम लोग तो पहुंच गए, बाकी 2 लोग हमारे रोहित और रितु, वो लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। बस वाले ने हमसे सीधा बोल दिया, भैया आप लोगों को लेट होगा, मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। फिर जैसे तैसे करके कुछ लोग बस में चढ़े, मैं भी चढ़ गया, और उनका वेट कर रहे थे हम लोग। कुछ लोग दौड़ के गए उन लोगों को बुलाने के लिए, हाथ से इशारा किया हमने जल्दी आने के लिए, फ़ोन भी लगाया हम लोग कि जल्दी जल्दी आओ। तब लास्ट में वो लोग दौड़ के आ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फाइनली बस हमें मिल गई थी, बस हमारी नहीं छूटी। और दोस्तों बस में आते ही लगा कि जन्नत मिल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप में हम लोग चल रहे थे, और बस में आते ही सारे लोग रिलैक्स होकर बैठ गए। दोस्तों बस का भाड़ा भी मैं बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग बराबर हॉल्ट पे उतरे थे, तो वहाँ पे ऑटो वाले ने 50 से 60 रुपये डिमांड किया, और बस वाले ने मात्र 15 रुपये में हमें मंदिर के पास उतार दिया। तो आप सोचिए 3 किलोमीटर पैदल हम लोग चले, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ। फिर आराम से सारे लोग बैठे, बाहर का नज़ारा लेते हुए, मस्ती मौज करते हुए हम लोग मंदिर की ओर पहुँच रहे थे। 3 किलोमीटर का जर्नी तय करके हम लोग पहुंच गए मेला। दोस्तों जब हम बस से चल रहे थे तो बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था, वहाँ के जो वातावरण थे, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बिहार में हैं। दोस्तों हमारे साथ साथ जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी भक्त लोग थे, वो सारे लोग खुशी मना रहे थे। और लास्ट जहाँ स्टॉपेज थी बस की, वहाँ बस वालों ने हमें उतारा, सारे लोग उतर गए, हम लोग भी उतर गए। और आप बाहर का नज़ारा देखिए, पहले लेना तो पड़ेगा दोस्त। ए भाई टोलुआ की गाइड सुन लो भाई, इसको मारेंगे। नमन कैसा फील हो रहा है मंजिल पे आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। 3 किलोमीटर तो चले हैं बराबर हॉल्ट से, यहाँ पे हम लोग बेला की ओर आए गाइस। 15 रुपया भाड़ा देखिए हम लोग। बहुत मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन मंजिल पे पहुंच गए हम लोग। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ गलतियों की वजह से इतना लेट हो चुका है। देख भैया। और दोस्तों हम लोग मेले के अंदर एंटर कर चुके थे। सामने की तरफ यानी कि यहाँ आपको पताल गंगा मिलेगा, जहाँ पे सारे लोग स्नान करके नहा के ऊपर चढ़ाई चालू करते हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पताल गंगा, यहाँ सारे लोग फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ से जल लेते हैं और फिर चढ़ाई चालू करते हैं, छींटते हैं। और साफ है क्या? तो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि किसे किसे नहाना है और किसे नहीं नहाना है, क्योंकि कुछ लोग घर से स्नान करके गए थे और कुछ लोग नहीं। कुछ लोग क्या सिर्फ वहाँ पे नमन ने स्नान किया, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और बाकी लोग जल लेके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों ये है पहाड़ की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ पे लिखा है पुनः पधारे, धन्यवाद। तो यहीं से हमारा पहाड़ की तरफ जाने का रास्ता शुरू होता है। यहाँ से चढ़ाई शुरू नहीं होती है, यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ से रास्ता जाता है सिर्फ पहाड़ की तरफ। जहाँ मेन चढ़ाई है वो अभी आने वाला है, वहाँ पे एक मेन गेट बना हुआ है। उसके पहले रास्ते में एक गुफा आता है दोस्तों, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। मतलब गुफा अशोक ने बनवाया था इस गुफा को। क्या बोल रहा? अरे गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि कहीं कहीं रुक रुक के हमें आराम करके चढ़ना पड़ता था। और चढ़ाई के दौरान जो आप ये देख रहे हैं,
ये एक ऐसा स्पॉट आया था, एक ऐसा जगह आया था जहाँ कहते हैं कि पत्थर फेंकने से सारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। जिनका भी शादी नहीं होता है कहते हैं कि 2-4 जोड़े में पत्थर फेंकने से उनकी शादियाँ होती है या शुभ होता है, ऐसा शुभ माना जाता है। तो दोस्तों मैं जिस मेन गेट की बात कर रहा था वो ये है। देखिए कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, अभी वो भी मेन गेट आने वाला है। आप अगल बगल सिर्फ जितने ऊंचे पहाड़ है आप उसको देख सकते हैं। और ये रहा हमारा मेन गेट, जिसको क्रॉस करके हमारी ऊंची चढ़ाई शुरू होती है। जो भी लोग आते हैं यहीं से उनकी चढ़ाई, मेन चढ़ाई जो है यहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों आइए हम भी अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा आगे का जर्नी रहता है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अगर वीडियो अब तक आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और अलग अलग जगहों पर जाएं जहां धाम हो, आपको दिखाएं, अपने व्लॉग के थ्रू जानकारियां दें। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। चलो खुश है तू। और दोस्तों चढ़ते चढ़ते हम बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बाकी लोग हमारे पीछे हैं, वो भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोग बाकियों का वेट कर रहे हैं। थक तो बहुत गए हैं दोस्तों चढ़ते चढ़ते, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई और ऊपर है। दोस्तों हम लोग मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। यहाँ पे क्या होता है, जल लेना पड़ता है। जहाँ से जल और फूल लेंगे वहीं पे आप अपना चप्पल या जूता जो भी पहन के आप आए हैं वो खोल दीजिए। हम लोग बस उन तीनों का इंतज़ार कर रहे थे, रितु, रोहित और सूरज का। बाकी हम चारों पहुंच गए थे। फिर हमें पता चला कि उन तीनों को आने में अभी लेट है, तो हमने सोचा कि हम ही चारों चल के जल चढ़ा देते हैं शिव जी पे। तो निकल पड़े हम लोग जल चढ़ाने के लिए। जैसा कि ये लाइन देख रहे हैं कितनी बड़ी लाइन है, इस बीच हमें चढ़ाना है जल। जैसे तैसे करके हमने ऊपर आया इतनी मेहनत से। दोस्तों इतनी बड़ी लाइन के बावजूद हम मेन गेट के पास पहुंच गए। थोड़े से और दूर है महादेव। ये देखिए ये मेन गेट है, यहीं से इंटर करके हमें जल चढ़ाना है उस भीड़ में। तो ये देखिए इतनी भीड़ है, अब इसी भीड़ में आपको जल चढ़ाना है, चाहे आप जैसे चढ़ाइए। मैं और नमन जैसे तैसे करके जल चढ़ा लिए और बारी थी अब बाहर निकलने की। तो आइए इस भीड़ से बाहर निकलते हैं पहले और देखते हैं कौन कहाँ गया। तो दोस्तों हम चारों ने जल चढ़ा दिया। अब एक जगह आके उन लोगों का वेट कर रहे थे। तो ये देखिए रोहित और रितु, सूरज तीनों आ गए। तो हम 7 लोगों की टीम इक्वल हो गई। शुरू से इधर उधर थे अब, लेकिन बाद में हम लोग एक जगह हो गए। अब सारी चीज़ें हो गई। तो दोस्तों जिस मकसद से हम लोग आए थे वो मकसद पूरा हो गया। शिव जी पे जल हमने अर्पित कर दिया। उसके बाद आके हमने टीका लगवाया, चंदन लगवाए और एक टेंट के नीचे हम बहुत अच्छे से आराम किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब बारी थी नीचे जाने की। तो आपको जैसा पता है चढ़ाई के समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उतरते समय बड़े आराम से इंसान उतर जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ से नीचे उतर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों यहाँ से हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। ऊंचाई आप देख सकते हैं कितनी है। कैमरा में मेरे के बाद भाई उसमें चलेगा सर, आप उसमें चले। नीचे उतरते वक्त दोस्तों एक जगह थी जहां हम चढ़े। वहां से क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था हमें, जैसा कि आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। और फाइनली दोस्तों हम नीचे आ चुके थे, जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं। बड़ी शांति और बड़ा सुकून मिला नीचे आके, लगा सब कुछ पा लिया हमने। बहुत मज़ा आया था।
और हम सभी यहाँ बैठ के ऋतु का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे चढ़ा भी और धीरे धीरे उतर भी रहा था अपना आनंद लेते हुए। तो सभी लोग बैठ के उसका वेट कर रहे थे। आगे कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे हम लोग, क्योंकि भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी। सुबह से कुछ खाए नहीं थे हम लोग, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होता तब तक खाते नहीं। अब सब कुछ हो चुका था, तो उसके आने के बाद हम किसी होटल में जाएंगे और खाएंगे। और बाहर निकल के फाइनली हमें मिल गया एक ढाबा, जहाँ पूरी टीम बैठी और खाना ऑर्डर करके सब ने खाना खाया। अगर अब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा अब तक आपको व्लॉग हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस अब हम लोग वापस आ रहे हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े थे घर की तरफ, यानी कि अब रेलवे स्टेशन की तरफ। दोस्तों हमें लौटते लौटते शाम हो गया था, जिसके कारण बस नहीं मिला, तो हमने ऑटो ही बुक किया, जो कि ऑटो 30 रुपया लिया बेला स्टेशन तक का। फिर ऑटो में बैठे मौज मस्ती करते हुए हम पहुंच गए थे बेला स्टेशन, और वहां से हमारी ट्रेन थी पटना के लिए। तो दोस्तों अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।